हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम सीरीज नंबर 12 पर पहुंच गए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं और आपके लिए 500 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है और सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए। आपको इसका फल मिलने वाला है और 29 अप्रैल को आपका पेपर भी है और आपका एडमिट कार्ड आ गया और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और फोकस के साथ पढ़िए, लगातार पढ़िए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लें। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? चलिए इसको हम डायरेक्ट खुद बताते हैं। देखिए 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को पार करती है 100 सेकंड में और 60 सेकंड में। मानते हैं रेलगाड़ी की जो लंबाई है यल है। तो भाई साहब इसमें क्या होगा, पहले 800 मीटर प्लस लंबाई यल, टोटल समय कितना लगा 100 बराबर इधर 400 मीटर लंबाई प्लस लंबाई यल, ठीक है, जो लंबाई हमने माना यल माना। उसके बाद यहाँ पर बटे में 60 सेकंड। ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, ये कट गया, ये 10 नहीं है, 0 से 0 कटा, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब इधर गुणा करिए आप। गुणा कैसे करेंगे? देखिए आप चाहो तो और भी काट सकते हो, 2 3 6, 2 5 10। इससे इसमें गुणा करिए भाई, इससे इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 8 2400 प्लस 3l। 5 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, 2000 प्लस 5l। यल वाली संख्या एक तरफ करिए। अब देखो 2000 इधर आएगा, 2400 में 2000 घटेगा, बचेगा 400 और ये उधर जाएगा माइनस में। अब 5 में 3 घटेगा, बचेगा 2l। 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 200, ठीक, बराबर इधर क्या बचेगा यल। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए और बहुत बढ़िया सवाल है। हो सकता है कि अगर आ जाए एग्जाम में तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह पार करने में कितना समय लगेगी? जल्दी से बताइए कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। अब 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जो 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो दूरी निकलती है और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो 18 पंचे 90, यहाँ 5 5 पचम कितना होता है 25, 25 हो गया बटे में। इसको भाग करेंगे 14 बार जाएगा, यानी 14 सेकेंड, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जो भी लंबाइयाँ दोनों दी जाती हैं जोड़ ली जाएंगी और चाल देखिए किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलिए, उसके बाद आप समय बराबर दूरी बटा चाल लगा के इसको लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति सेकेंड 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी को। चलिए भाई अगला प्रश्न बताइए। कह रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी? बताइए भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती एक रेलगाड़ी, बताओ कितना टाइम लगेगा। देखिए भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी है। अब देखिए यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये किस में है भाई, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब इसे काटेंगे 25 बार जाएगी, ये 9 बार, 25 पंचे 125/9 हो गया, ये हो गई चाल। अब समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी 100 है, 100 और चाल 125/9, तो 9 चला जाएगा ऊपर, लिख देते हैं डायरेक्ट। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 36/5 भाग करेंगे 7.2 सेकंड में। यही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी ओर भी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। पहली की चाल दूसरे के सापेक्ष होगी। क्या क्वेश्चन पूछा है, बताइए भाई, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। जल्दी से आप बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही होगा और ये कैसे लगेगी। कह रहा है कि एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी मोटर कार की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। पहली की चाल दूसरी के सापेक्ष होगी, और सापेक्ष चाल के लिए अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो चालें घट जाती हैं। घटा दीजिए, 75 माइनस 60 बचेगा कितना, 15। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए भाई 15, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, बार बार आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन, 120 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े, 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या है, बताइए। बताओ भाई, इसका उत्तर क्या होगा। इस टाइप के सवाल तो आपके पेपर में आती ही आती है, निश्चित है, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं घन घनाभ, और घन घनाभ तो जानते ही हो, निश्चित उसमें की एक सवाल आएगी जिसमें क्षेत्रफल होगा, आयत होगा, इसमें की सवाल तो आती ही आती है। अब देखिए, छड़ की लंबाई के लिए हमको विकर्ण चाहिए। क्या चाहिए, विकर्ण, और विकर्ण निकलता है रूट में L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 120 के स्क्वायर क्या होता है, 120 के स्क्वायर 14,400, और इसके बाद 30 के स्क्वायर होता है 900, फिर उसके बाद 40 के स्क्वायर होता है 1600। टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16,900। अब देखिए 169 का वर्गमूल 13, उसके बाद 00 तो 1 हो जाएगा 130। किस में आ रहा है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई बताइए, एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, बक्से में 15 घन मीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ट्राई करिए एक बार, बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। और इस टाइप के सवाल तो कंफर्म रहती ही रहती है, क्योंकि एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप अभी तक इसको देखे नहीं हैं तो इसका मैंने फुल वीडियो बना दिया, बिल्कुल फ्री है, और 1 घंटे 45 मिनट का वीडियो है। अगर आप जाकर देखें तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने विगत वर्ष भी बताया है, अभ्यास प्रश्नावली भी बताया, प्रयास कीजिए भी, टोटल सवाल बताया, हर एक सवाल को बताया है पूरा अच्छी तरीके से। तो आप सभी सवालों को जाकर देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़िया कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। चलो भाई, एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। तो कह रहा है कुल घनों की संख्या। जब इस तरीके की सवाल आए तो पहले वाले का घन का आयतन बटे जो यहाँ पर दिया इसका आयतन। चलो क्या करते हैं, यहाँ पर बक्से में आयतन दिया है तो इसका आयतन तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं 10 गुणे 6 गुणे 4, पहले वाले का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, दूसरे का आयतन 15 दिया है, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना हो गया 16। तो यही आपका उत्तर होगा 16। ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। आयतन दिया है 27 सेंटीमीटर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब जानते हैं आप कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो हमें भुजा चाहिए, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसमें भुजा दिया नहीं है। तो सबसे पहले आप भुजा का जुगाड़ करिए कि भुजा हम कैसे निकालेंगे। भुजा निकालने के लिए इसमें क्या दिया है, आयतन, और अब आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, जिसे हम लगाएं तो हमें भुजा पता चल जाए। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब।
तो भुजा निकालने के लिए अगर इसका हम घनमूल निकाल दें भुजा क्यूब, तो यहाँ पर भुजा 27 का घनमूल होता है 3, यानी भुजा आ गई 3 आ गई। भुजा कितना आ गई? 3 आ गई। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणे भुजा के स्क्वायर। 6 तो लिखा है, भुजा 3 है, 3 के स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पर हम 9 कर देंगे, 9 गुणे 6 करते हैं, 9 6 कितना होता है? 54, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 54। क्या हो जाएगा? 54। यही आपका सही उत्तर होगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठ है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा के स्क्वायर। अगर आप फार्मूला याद किए हैं तो सवाल माने कुछ नहीं, फार्मूला याद रहेगा तो सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगी। हमने आपको अभी भी कहा है और पहले भी कहा है कि अगर आप एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम की एक एक सवाल सीखना चाहते हैं, जो चैप्टर आपको सबसे हार्ड लगता है, तो उसका मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया है। पहले आपको घन बताया है, फिर घनाभ के बारे में बताया, फिर आयत के बारे में, फिर वर्ग के बारे में, फिर उसके बाद जितनी भी टाइप की सवालें इसमें बन सकती थी सभी सवालों को एक वीडियो में समाहित करके फिर मैंने पूरा चैप्टर का एक एक सवाल बताया है। तो आप जाकर देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए।